कुछ यात्राएं पांव से नहीं हृदय से तय होती हैं। कुछ जीतें हथियारों से नहीं धैर्य और ज्ञान से मिलती हैं। और कुछ लोग दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों से उठकर सूरज की तरह चमकते हैं क्योंकि उन्होंने भीतर की रोशनी ढूंढ ली होती है। प्रस्तुत है यह आत्मा को छू लेने वाली कथा आपके अपने चैनल बुद्धा ज्ञान पर। उसका नाम आरव था। गांव इतना छोटा कि नक्शे में उसकी जगह ढूंढना भी मुश्किल हो। कच्ची गलियां, टूटे घर और हर ओर मिट्टी में घुला हुआ संघर्ष। उसका घर मिट्टी और फूस का था। बरसात में छत टपकती और गर्मियों में धूप भीतर तक जलाती। पिता खेतों में मजदूरी करते, माँ गांव में झाड़ू पोछा। कमाई इतनी कि महीने के आखिरी दिनों में रोटी गिनकर बनानी पड़ती। आरव के सपने उसकी जेब से कहीं बड़े थे। वह देखता था कि गांव में कोई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी नहीं बन पाया। लोग कहते ये सब शहर वालों के बस की बातें हैं, हमारे लिए तो हल चलाना ही जिंदगी है। लेकिन आरव का मन मानता नहीं था। उसे लगता था अगर रास्ता नहीं है तो बनाया जा सकता है, बस मन में हिम्मत होनी चाहिए। शेर हौसलों की उड़ान में पंखों की नहीं यकीन की जरूरत होती है। जो खुद पर भरोसा रखता है वो एक दिन आसमान को भी छू लेता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षु आए। धूल से भरी पगडंडी पर चलते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि देखने वाला ठहर जाए। आरव के भीतर कुछ जागा और वह उनके पास गया। पूछा, बाबा आपके पास इतना सुकून कैसे है जबकि आपके पास कुछ भी नहीं? भिक्षु मुस्कुराए, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मेरे पास सब कुछ है। जिसके पास मन की शांति है वह कभी गरीब नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा धन बाहर नहीं भीतर है। उनके शब्द जैसे किसी ने दिल पर लिख दिए हों। आरव रोज उनके पास बैठने लगा। भिक्षु उसे बुद्ध की कहानियां सुनाते, कैसे एक राजकुमार ने सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज की और कैसे जाना कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। कैसे चाहतों को जीतकर मन को जीता जा सकता है। समय के साथ आरव ने सीखा कि गरीबी से भागने से पहले उसे अपने भीतर की कमी से लड़ना होगा। आलस, डर और संदेह से। वह दिन में खेत में काम करता, रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई। कई बार भूखा सोना पड़ता, कई बार ठंड में किताब पकड़ते हुए हाथ सुन्न हो जाते। लेकिन उसके भीतर भिक्षु के शब्द गूंजते, मन को हारने मत देना बेटा, जब तक मन जीतता है तू जीतता है। अंधेरों से डर कर जो रुक गए सुबह का सूरज कभी नहीं देख पाए। जो चलते रहे वही रोशनी तक पहुंचे। धीरे धीरे उसने अच्छे अंक लाए और छात्रवृत्ति पाई। गांव छोड़कर शहर पहुंचा। शहर में सब नया था। ऊंची इमारतें, बड़ी गाड़ियां और तेज रफ्तार जिंदगी। यहाँ उसकी गरीबी और भी साफ दिखती थी। लोग उसके कपड़ों पर हंसते, उसकी टूटी चप्पल पर ताने कसते। लेकिन आरव ने ठान लिया था ये ताने मुझे तोड़ेंगे नहीं, तराशेंगे। वह दिन में पढ़ाई करता, रात में होटल में बर्तन धोता। कभी कभी नींद सिर्फ 2 घंटे की होती, लेकिन हर दिन वह अपने लक्ष्य के और पास पहुंचता। साल गुजरते गए। आरव ने पढ़ाई पूरी की, एक नौकरी पाई, फिर अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन ईमानदारी और धैर्य ने उसे बड़ा बना दिया। वह अपने काम में बुद्ध की सीख लागू करता। लालच मत करो, मेहनत करो और मन को स्थिर रखो। उसकी कंपनी बढ़ती गई और कुछ ही सालों में वह एक सफल उद्यमी बन गया। लेकिन उसने कभी अपना अतीत नहीं भुलाया। पहली कमाई से उसने अपने गांव में एक स्कूल और पुस्तकालय बनवाया ताकि कोई बच्चा सिर्फ फीस न भर पाने के कारण रुक न जाए। जब वह वर्षों बाद भिक्षु से मिलने लौटा, वृद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, तूने धन भी कमाया और मन भी पाया। यही है असली अमीरी। सोना बनना है तो आग सहना होगा, मंजिल पाना है तो रास्ता चलना होगा और सच्ची अमीरी पाना है तो मन को जीतना होगा। आज आरव की कहानी यह साबित करती है, गरीबी किसी इंसान की पहचान नहीं, वह बस एक हालात है जिसे ज्ञान, धैर्य और संकल्प से बदला जा सकता है। यही है बुद्ध की शिक्षा। अपने भीतर की रोशनी खोजो, बाकी अंधेरा खुद हट जाएगा। जो खुद को जीत ले, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और जो अपनी रोशनी जगा ले, वह किसी अंधेरे में खो नहीं सकता।